Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Dear viewers, our today's guest is a versatile Indian actor. He has carved a unique niche in the entertainment world with his exceptional comedic talent. Known for his impeccable timing and the ability to impersonate well known figures, he has captivated audiences across television, theater, movies, and social media platforms. Dear viewers, his unwavering commitment to his art has not only won him widespread acclaim but has also established him as a beloved figure among fans, showcasing the power of passion and perseverance in achieving success in the competitive realm of entertainment. So, viewers, let's welcome कॉमेडी के बादशाह बनवारी लाल झोले जी. सर नमस्ते. नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया सर। सर आप जैसे ही आते हैं, आपका नाम जैसे ही ध्यान में आता है तो सबसे पहले व्यूवर्स को, लोगों को माइम एक्टिंग की याद आती है. आपके बिना मुझे लगता है माइम एक्टिंग जो है अधूरा है. तो सर इसके बारे में आप कुछ बताइए, ये है क्या, लोग इसको कैसे समझें, आपके माइंड में यह कैसे आया, आपने इस हॉबी, ये हॉबी था, पैशन था, इसको कैसे आपने अपना मतलब अपने नाम का एक सिनोनिम्स आपने बना लिया, पर्यायवाची बना लिया. माइम एक्चुअली क्या है, वैसे इसे मूक अभिनय कहते हैं। मतलब विदाउट वर्ड्स के हम जो विद एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज से जो हम एक्सप्लेन करते हैं, जी. लोगों को समझ आना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। हम्म. तो वो माइम है, उसमें हम बोलते नहीं है। हम्म. दूसरा क्या, मेरा बचपना जो स्टार्ट हुआ, हम्म. तो मेरे एक्चुअली पिताजी जो है ना, वो पूजा पाठ करते थे। हम्म. वो सुबह 5 बजे उठ जाते थे, हम्म. फिर 6 बजे अपने पूजा पे बैठ गए। हम्म. और जब वो कुछ खाते भी थे तब भी बोलते नहीं थे, पूजा करते बोलते नहीं थे। तो हम जब छोटे थे तो मैं उन्हें देखा करता था कि वो कुछ चीज मंगवाते थे अगर, तो वो इशारों से मंगवाते थे। तो जैसे वो खाना खा रहे हैं, अगर उसमें नमक कम है तो उन्होंने इशारा किया, तो वो ऐसे करके भी नमक जो डालते हैं जैसे, हम्म. ये चीजें, या पानी का। हम्म. तो कुछ तो मुझे उनकी देन मिली हम्म. बचपन में। हम्म. कुछ मैं चार्ली चैपलिन की फोटो फिल्में देखा करता था बचपन में। हम्म. और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो मुझे दिया, हमारे डायरेक्टर थे आलोक राय। तो मेरी शुरुआत ही वैसे माइंड से हुई है। हम्म. और मैं स्ट्रीट शोज किया करता था उनके साथ, मतलब जब उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और धीरे धीरे फिर वही इम्प्रूव करता चला गया। उनके जो शोज थे, वो एजुकेशनल शोज हुआ करते थे। वो सरकार से वो लेते थे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फैमिली प्लानिंग पे हो गया, ड्रग एडिक्ट्स पे हो गया। तो क्या हुआ कि फिर हमने स्ट्रीट शोज शुरू किए। तो वो जो प्रोग्राम्स किया करते थे, तो फिर मैं ही खुद उनको मैंने ज्वाइन कर लिया था। और मैंने शुरुआत की दिल्ली से। हम्म. फिर उसके बाद कलकत्ता, असम, बंगाल और उड़ीसा। हम्म. हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा था यूको बैंक का। हम्म. तो मैं कलकत्ता गया था उनके साथ 15 दिन के लिए। हमने रिहर्सल की। 15 दिन के बाद यूको बैंक के जो चेयरमैन थे, जो सीईओ थे मेन, उन्होंने ओके कर दिया था। तो मैं उन दिनों में ना, अभी कंपनी एक ज्वाइन की थी मैंने दिल्ली में। हम्म. गुड़गामा में फैक्ट्री थी, तो मैं एज ए परचेज ऑफिसर वहाँ नौकरी करता था। हम्म. तो मैंने वापस आके नौकरी ज्वाइन कर ली। और इन्होंने शो शुरू कर दिए। तो हम्म. बाद में उन्होंने एतराज किया कि मुझे वो आर्टिस्ट नजर नहीं आ रहा जो हमने फाइनल किया था। हम्म. तो इन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया, बोले कि प्लीज आप हमें ज्वाइन कर लो। और मुझे शौक था ही, घूमने का भी शौक था, और कीड़ा था एक बहुत बड़ा, जो ये एक्टिंग का। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कहा, मैं विदाउट इंफॉर्मेशन कंपनी में दिए, अगले दिन ही इनके साथ कलकत्ता भाग गया। हम्म. और फिर मैंने शो शुरू किए। तो यहाँ से मेरे माइंड का मेरी यात्रा जो है शुरू हुई। मेरे जो डायरेक्टर हैं आलोक राय, उनको मैंने ज्वाइन किया। और वो क्या है, माइंड शोज के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते थे और स्ट्रीट शोज करते थे। हम्म. और उनके जितने भी हमारे प्रोग्राम से एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते थे, बच्चों को समझाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। तो फैमिली प्लानिंग पे हो गया, बच्चे जो है कम होने चाहिए। हम्म. और उसके बाद ड्रग एडिक्ट पे कि नशा नहीं करना चाहिए।
इस टाइप के प्रोग्राम्स थे। फिर यूको बैंक का एक कॉन्ट्रैक्ट आया था हमारे डायरेक्टर के पास, जो कि पैसा जो है उन दिनों में, ये मैं 76 की बात बता रहा हूँ, कि जब जो पैसे वो लोग जमीन के अंदर गाड़ के रख देते थे और बैंकों में जमा नहीं करते थे, तो यूको बैंक के चेयरमैन ने हमारे डायरेक्टर से कांटेक्ट किया होगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इस पे कोई प्ले बनाइए। तो उसका हमने एक प्ले बनाया था कि जो पैसा है बैंक में डालोगे तो उसमें पैसा भी आपका डबल होगा, ब्याज मिलेगा। और अगर जमीन में दीमक लग गई या ऐसा कुछ हो गया, सारा बर्बाद हो जाएगा। तो उसी पे एक नाटक जब बनाया हमने, वो काफी इम्प्रेसिव था। और वो सीईओ साहब को, यूको बैंक के जो चेयरमैन वगैरह थे, उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने वो ओके कर दिया। उसके लिए मैं कलकत्ता गया था 15 दिन के लिए। तो मैं जब वापिस आया तो मैं एक कंपनी में एज ए परचेज ऑफिसर जॉब के लिए लग गया, जो गुड़गांव में फैक्ट्री थी, प्राइवेट फैक्ट्री। तो हुआ क्या कि अ, जब ये शोज इन्होंने स्टार्ट किए, तो यूको बैंक के चेयरमैन जिन्होंने ओके किया था, उनको लगा कि मैं उसमें नहीं हूँ, मिस हूँ। तो उनके लिए मैं ज्यादा प्रभावित था उनके उसमें एक्ट में। तो उन्होंने कहा कि वो एक्टर नजर नहीं आ रहा जो हमने, जब हमने ओके किया था। तो उन्होंने कहा सर वो तो आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो आप प्लीज, अगर वही ग्रुप होगा तभी हम आगे शोज करवाने देंगे, नहीं तो नहीं। फिर मुझे उनके जो हमारे फ्रेंड थे, रमेश कालरा उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे फिर कांटेक्ट किया और बोला कि बनवारी ऐसे ऐसे कलकत्ता जाना है, उड़ीसा जाना है, असम जाना है, चलोगे? अरे बिहार भी जाना है। अरे मैंने कहा जरूर। 1984 में हमारा मेरा पहला ट्रिप था लंदन का। हमारा पूरा ग्रुप गया था। और वहाँ की एक नोला है जो माइनिस्ट है लंदन की, उन्होंने हमें मतलब कॉल किया था। वो दिल्ली आई थी, उन्होंने सिलेक्ट किया हमारे ग्रुप को और फिर उन्हें कॉल, हमें इनवाइट किया। वहाँ पे माइंड फेस्टिवल था 3 दिन का। और हम यहाँ पे 2-3 महीने रिहर्सल करके उनके लिए प्ले लेके गए थे। तो जब हमने वहाँ पे शोज किए फेस्टिवल में, तो वहाँ के इनका एक थिएटर ग्रुप है, और जॉन कासन जो है इनके डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे डायरेक्टर को कहा कि बनवारी जी को 6 महीने के लिए आप लंदन भेज दीजिए हमारे साथ, मतलब हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। वो इतने इम्प्रेसिव हो गए थे। तो काफी मैं तो खुश था कि भाई, लेकिन खैर वो मेरा पहला ट्रिप था अपनी जिंदगी का। तो मैं जानता मैं ज्यादा कैसे क्या करना है, क्या है, जरा घबराता रहता हूँ इन चीजों से। तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। मैं कहा हाँ, अगर डायरेक्टर बोलेगा भाई जाओ तो जाओ। तो वो जो है हमारा पहला ट्रिप था और बहुत अच्छा फेस्टिवल, और काफी पेपरों में आर्टिकल छपा था मेरा भी। एक वहाँ का डेली टेलीग्राफ पेपर है जिसमें मेरा आर्टिकल छपा, 3 जगह मेरा नाम था, मेंशन था, और काफी प्रेज किया था। तो मुझे किसी वहाँ के लड़के ने कहा कि बनवारी ये पेपर जो है आप रखो। तो वो तब 1 पाउंड 2 पाउंड में मिलता था, हमारे पास तो रुपए थे, पाउंड थे नहीं। तो फिर पाउंड ढूंढने लगा मैं, तो कहीं मिला नहीं रास्ते में कहीं। तो उसने फिर मुझे इंडिया भेजा पेपर। उसके बाद मैंने वो पेपर रखा हुआ है संभाल के। और बस ये हमारा पहला ट्रिप था। उसके बाद फिर हम कई कंट्रीज में गए, लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, माइम शोज करने जाते। तो ये मेरी हिस्ट्री है माइम की। So nice, sir. So viewers, we will take a short break here. उसके बाद हम फिर मिलते हैं।
सर आपका जो नाम है बनवारी लाल, JHOE, झोल। झोल, आपका झोल। नाम जैसे ही सामने आता है, आप वैसे भी कॉमेडी किंग हम आपको कहते हैं। आपका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आप दो चीजें बताइए। पहले तो आपने वैसे बता ही दिया कि सही उच्चारण झोल है। तो आप तो बेसिकली जहां तक हमें पता है शर्मा थे, और शर्मा नाम काफी पॉपुलर भी हो रहा है आजकल वैसे भी। तो ये शर्मा से आप झोल कैसे बने, इसके पीछे क्या कहानी? इसकी कहानी ये है कि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो कलकत्ता में है, बिरला की बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान मोटर। हम्म। तो उसमें GM लगे थे। हम्म। वो हमारे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वही हैं, हम्म। और हम पढ़ाई में उतने पीछे थे। हम्म। हम मतलब 40%, 45% में पास होने वाले थे। तो मैंने नौकरी जब ज्वाइन की थी तो वहाँ BL शर्मा के नाम थी। हम्म। उषा डाइकास्टिंग उन्हीं की सिस्टर कंसर्न थी, हम्म। बिरला के ये। हम्म। तो उसमें मुझे बनवारी लाल शर्मा, BL शर्मा के नाम से हम्म। मैंने ज्वाइन किया। मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि उनका उनका जीडी झोल था, मैं शर्मा के। हम्म। लेकिन मैंने भी फिर कसम खा ली, मैंने कहा यार मैंने भी अपनी एक्टिंग के लाइन में, क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा मुझे बचपन से था, हम्म। स्कूल में भी किया करता था, नाटक वाटक रामलीला वगैरह सब जहाँ हिस्सा मिला वहां किया करता था। हम्म। तो जब मैंने दूरदर्शन पास आउट किया हम्म। तो मैंने वहां से अपना बनवारी लाल झोल के नाम से, क्योंकि वैसे हमारी ये सब कास्ट है, हम्म। हम जो है ना हिमाचल से बिलोंग करते हैं। हम्म। और हमारे फादर जो और दादा परदादा जो हैं, हम्म। तो वो सब झोल के नाम से ही हमारा सब कास्ट है ये। हम्म। तो मैंने सोचा शर्मा जो है एक कॉमन है, तो झोल जो है मैं इनके साथ जुड़ जाऊंगा भी। बड़े भाई साहब जो है जेडी झोल, तो हम्म। उनका ये भाई। तो मैंने कहा मैं इसमें अपना नाम रोशन करके हम्म। उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हम्म। तो फिर मैंने बनवारी लाल झोल जो है हम्म। दूरदर्शन से हम्म। इसी पे ज्यादा फोकस किया। हम्म। और हर जगह फिर बनवारी झोल हम्म। एक्टिंग के लाइन में मैंने शुरू किया। हम्म। बहुत अच्छा। सर जब आप आपके दिल्ली के दिनों की हम बात करते हैं, तो उन दिनों में आप एक तरीके से दिल्ली के स्टार थे। दिल्ली में आपका नाम था, सब कोई जानता था, पहचानता था। वी कैन से वेल एस्टेब्लिश्ड करियर था आपका। थिएटर, नुक्कड़ जी जी। नाटक, एवरीथिंग, दूरदर्शन। तो सब, जब जी सब जी। कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड था, आप दिल्ली के जी स्टार जी। थे। तो फिर आपने सब कुछ जी छोड़ करके मुंबई में जाकर जीरो से शुरू करने का क्यों सोचा? वो ऐसे है सर, वो आपने सही कहा है। आ, हम वाकई स्टार थे, और हम्म। हमें स्टार बनाने वाला भी दूरदर्शन ही। हम्म। क्योंकि उस वक्त वहां पे कुछ था ही नहीं, कोई चैनल था ही नहीं। हम्म। जी स्टार, हम्म। सोनी, हम्म। और ये बाकी जो जितने चैनल्स हैं, हम्म। ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुए। हम्म। और हमें दिल्ली में नाटक का भी बड़ा शौक था मेरा। हम्म। बहुत सारे मैंने नाटक भी किए हैं। हम्म। हम्म। मेरा एक नाटक था पंजाबी में, कूड़ी जवान थे गोंडी परेशान। हम्म। वो मैंने 79 में शुरुआत की थी उस नाटक की। हम्म। और उससे मैं काफी पॉपुलर हुआ था, क्योंकि उस प्ले का मैं हीरो था। हम्म। और नाटक भी चलते थे, माइम भी चलता था, और छोटी मोटी दूरदर्शन के तो प्रोग्राम्स, हम हर नए साल के प्रोग्राम्स में आते ही आते थे, हम्म। नए साल के प्रोग्राम। हम्म। और बाकी नाटक आता था ट्यूसडे हम्म। और सैटरडे। हम्म। तो हमें एक मौका मिलता था, महीने में 2 या 3 मौके मिल जाते थे हम्म। काम करने के। हम्म। और कोई नजर ही नहीं आता था। हम्म। लेकिन 90 तक हमने ऐश की, हम्म। 92 तक। फिर उसके बाद मैंने देखा धीरे धीरे, ऑल इंडिया रेडियो से भी मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ। हम्म। ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम बंद हो गए, दूरदर्शन बंद हो गया, नाटक मिलने बंद हो गए। हम्म। हम जो नाटक किया करते थे पंजाबी नाटक, हम्म। वो भी धीरे धीरे 92 93 के बाद वो भी सब मतलब ज्यादा वल्गर शुरू हो गए थे। तो हम्म। ऐतराज करके उन्होंने बंद कर दिए नाटक। रियली। हालांकि मैंने हिंदी के भी नाटक किए हैं, हम्म। अच्छे नाटक भी किए हैं। हम्म। और हमें खुद बड़ा बुरा लगता था कि वल्गर अगर पूरी फैमिली देख ना पाए नाटक को, हम्म। तो नाटक करने का फायदा नहीं। हम्म। तो धीरे 95 तक जो है सब कुछ बंद हो चुका था। हम्म। 95 से लेके 2000 तक हम्म। जो भी जमा पूंजी राशि थी हमारी, हम्म। तो उसी से हम गुजारा कर रहे थे। हम्म। छोटे मोटे कोई बॉम्बे से कोई आ गया, या कोई नाटक आ गया, या कोई माइम का मुझे शो आ गया,
तो उससे गुजारा कर लेते थे। फिर मैंने सोचा कि अब 2000 में मैंने सोचा, एक इंडस्ट्री यहाँ बॉम्बे की इंडस्ट्री थी, तो यहाँ से कोई डायरेक्टर एक फिल्म बनाने आए थे बॉम्बे दिल्ली। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जब मैंने काम किया तो वो बड़े इम्प्रेस हुए और बोले कि थोड़ा काम है वो बॉम्बे करेंगे। और मैं तो चाहता ही था बॉम्बे जाने का बहाना कि मुझे मौका मिले। तो 2000 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। उनका जो पैच वर्क था वो किया, और उसके बाद फिर शुरुआत की, क्योंकि दिल्ली में तब तक सब चीज खत्म हो चुकी थी। लेकिन इन बिटवीन बता दूं, मेरी पहली फिल्म जो है बाजीगर, वो मैंने दिल्ली में की थी। ये 92 की बात है। वो मुझे मौका मिला था। उस वक्त मैंने थोड़ी बेवकूफी की थी। हालांकि अब्बास मस्तान जी ने मुझे कहा था कि आप बॉम्बे आते हो क्या। और उन दिनों मेरे पास काम भी बहुत था, मतलब 92 में तो। और 95 में मतलब तकरीबन बंद हुआ। तो अगर मैं चला गया होता तो शायद उनके साथ जुड़ गया होता और फिल्मों में। लेकिन ये मेरी सोच है, बाकी तो जो होना है वो होना ही है। बस उसके बाद मैं 2000 एंड में, मतलब नवंबर में मैं शिफ्ट हो गया था। हालांकि उसके बाद मैंने बहुत सारी 30-40 फिल्में की हैं, और बड़ी बड़ी, ओ माय गॉड, फिर हेरा फेरी, क्रांति, दीवानगी, एक्सक्यूज मी, बॉम्बे टू गोवा, और रामलीला। तो उन दिनों, लेकिन मैंने 2000 जब शिफ्ट किया था, तो सबसे पहले मुझे मौका मिला था जी पंजाबी में सौ अवधि, ये सीरियल था। और राजा बुंदेला जी इस सीरियल को कर रहे थे। और एक महीना तो मुझे बॉम्बे ने रुलाया, इतनी जल्दी काम मिलता नहीं है सोच के। तो मैं ये गया था कि जैसे दिल्ली का बादशाह हूँ, वहां पे जाते मुझे कहेंगे बनवारी आ गया, चल आजा कल से शुरू करते हैं। वो मेरी सोच थी। लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं। और जब 4-5 महीने 6 महीने निकल गए, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं कहा यार, बॉम्बे में मैं बादशाह था, मुझे कॉल करके बोलते थे बनवारी जी हम एक सीरियल कर रहे हैं और आपका ये है रोल, वो रोल है, आप आ जाइए। और यहाँ मैं थक गया हूँ बोल बोल के, क्या एम सच एंड सच, ये मेरा बायोडेटा है, ये मैं वो है। लेकिन लोग देखते थे हाँ बुलाएंगे, मैं बुलाता कोई नहीं था। आखिरकार फिर एक मतलब 10-11 महीने लग गए मुझे स्ट्रगल करने में। उसके बाद पहला चांस जब मिला राजा बुंदेला जी के यहाँ पे सौर अवधि में, मुझे नौकर का कैरेक्टर मिला एक। आप सच पूछिए तो उन्होंने दिया तो ऐसे था, बहुत बड़ा एहसान किया मेरे पे कि हाँ ठीक है यार, बुला ले यार, बात कर ले। और फिर मुझे उन्होंने जी पंजाबी वहाँ जी चैनल में भेजा, भाई जाके उनसे मिल के आओ। और जब मैंने शुरुआत की एक्टिंग की, तो सच मानिए 6 एपिसोड अभी टेलीकास्ट हुए होंगे। वही राजा मुद्दला जी मुझे एक दिन अपने ऑफिस के बाहर मिले, गाड़ी रोक के बोले, अरे बनवारी जी आप आइए ऑफिस में मेरे, और हम एक और सीरियल कर रहे हैं, वो भी आप हमारे साथ करिए। जबकि मैं वो कर ही रहा था ऑलरेडी। और उनके भाई जो है मेरे बड़े मतलब फ्रेंडली हैं, राम बुंदेला जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मेरे फैन है वो, तारीफ करते रहते हैं कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। सो उसके बाद मेरी शुरुआत हुई। 10 साल तो मैंने बहुत काम किया, काफी बहुत अच्छे अच्छे सीरियल किए, लीड भी किए और कैमियो भी किया। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा फिर झटका लगा 2012-13 में, थोड़ा कम हुआ। और कोविड में तो थोड़ा फिर डॉक्टरों के सीरियल ज्यादा शुरू हो गए, और डॉक्टर और मरीजों के, जो हंसी मजाक के थे वो बंद हो गए। तो उसमें एक मरीज में था, डॉक्टर जो थे वो डॉक्टर असली डॉक्टर थे, और ये कोविड ने मतलब घेर लिया था। तो बस वो फिर ऊपर वाले ने कहा नहीं अभी तुम्हारी जरूरत है, अभी लोगों को हंसाना है और जरूरी है, और हंसाने में मुझे मजा आता है। तो उन्होंने मुझे बचा लिया। 2019 में मैं लपेटे में आ गया था, लेकिन मुझे बचा लिया। और 2-3 साल जो हैं वो काफी कठिनाई में गए, क्योंकि बंद हो गए थे फिल्में और सीरियल वगैरह बनने। लेकिन अभी काम धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छा।
तो सर ऐसा होना ही था, क्योंकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जहाँ जहाँ आपको देखते हैं सबकी शुभकामनाएं और सबका प्यार आपके साथ है। सर लोग कहते हैं कि एक्टिंग जो है गिव और टेक का एक्चुअली रिलेशन है। तो आप इसको बेहतर बताएंगे कि ये गिव क्या है और टेक क्या है। मैं सुन नहीं पाया, क्या पूछा? एक सेकेंड सर। ऐसा कहा जाता है कि जो हाँ, एक्टिंग है वो गिव और टेक है, हाँ, एक्शन रिएक्शन है। तो आप हाँ, हाँ। इसमें जरा आप जो कमिंग जनरेशन है, जो लोग फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, तो जरा आप उनके हिसाब से बताइए कि गिव क्या है और टेक क्या है, क्या एक्शन क्या रिएक्शन। देखिए, एक्शन रिएक्शन, एक चीज मैं बता दूं, मैं माइंड क्लासेस आजकल मैं पढ़ाता भी हूँ। जी जी। और ये एक्शन रिएक्शन जो है, हम्म ये एक्शन रिएक्शन वही है कि मैंने अगर आपको, ये टेबल टेनिस की गेम है जैसे, हम्म। ठीक है ना? तो टीटी वही खेल सकता है हम्म अगर उसका थ्रो दिया हुआ उसको वापस रिवर्स मिले। हम्म एक्शन और रिएक्शन, हम्म एक्शन अगर किसी ने किया हम्म और उसका रिएक्शन अगर टाइमिंग गलत हो गई, हम्म तो बेचारा एक्शन देने वाला भी जीरो हम्म और रिएक्शन देने वाला भी जीरो। हम्म तो होल जो चीज है ना, हम्म वो मजा, वो जो मजा आना चाहिए ना, हम्म जैसे अगर कोई चीज खाने में हम्म टेस्टी तभी लगती है कि उसमें चीनी बिल्कुल अच्छी हो, मिली हो, हम्म और चीज पकी हो हम्म और अच्छी तरह बनाई गई। हम्म वही हमारा टेक और गिवन एंड टेक ये है हम्म कि मैं अगर किसी को रिएक्ट करता हूँ, हम्म एक्शन रिएक्शन करता हूँ, एक्शन करता हूँ, तो रिएक्शन मुझे उसी हम्म, स्पीड में मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर उसमें थोड़ी देरी हुई, हम्म तो वो थ्रो करने का फायदा नहीं है। हम्म वो मजा जो है क्लियर करा है। और कॉमेडी में बेसिकली हम्म टाइमिंग की बहुत वैल्यू है। हम्म टाइमिंग जो है बहुत जरूरी है हम्म उसमें, एक्टिंग कॉमेडी के लिए। हम्म तो मैं दिल्ली में भी वैसे मारवा स्टूडियो में माइम क्लासेस लेता हूँ हम्म जब कभी मौका मिलता है। पहले मैं जब दिल्ली में था तो मैं पढ़ाता था, हम्म और आजकल मैं बॉम्बे में KNK में पढ़ा रहा हूँ, हम्म किशोर निमित्त जो इंस्टीट्यूट है। हम्म तो यही बच्चों को भी मैं बताता हूँ कि कोई चीज, जैसे कोई चीज गर्म है, हम्म और अभी होता क्या है, हमारी एक्टिंग लाइन में तो सब आर्टिफिशियल है ना। हम्म, वो तो थर्मस का वो बना, मतलब चीजें ऐसा लगता है कि वो हॉकी है या लाठी है, वो बिल्कुल। सचमुच की लाठी नहीं होती, हम्म। सचमुच की हॉकी नहीं होती। हम्म, जैसे वो हम फिल्मों में देखते हैं कि एक ही आदमी को कम से कम 50-60 हॉकी मारी है, बिल, तब भी वो अगर हीरो है तो वो जिंदा ही रहता है। बिल्कुल। हाँ, उसको कुछ नहीं होता। उसमें हम्म अगर मैं, उसका नाम क्या, विलेन हूँ, और हम्म हीरो अगर सलमान खान है, हम्म तो, और मैं विलन हूँ, तो उसका नाम क्या, मैं मरूंगा मरूंगा। लेकिन अगर दारा सिंह जी जैसे होते, या जो आजकल विलन हैं, वो काफी तगड़े वगैरह होते हैं, हम्म लेकिन हीरो के सामने वो तब तक तगड़े हैं जब तक उनको एक्शन में यही कहा गया कि आप अभी इसे मारोगे, और हम्म, हीरो ने जब जीते उसे दो मारो, वो घड़ा नीचे, फ्लैट। बिल्कुल। तो ये एक्शन एक्शन वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये आपके नाम का असर है या आपकी चॉइस है। हमने अक्सर आपको ज़्यादातर कॉमेडी सीन्स में ही देखा है। आपको कॉमेडी के लिए, माइम एक्टिंग के लिए ज़्यादा याद किया जाता है। ये बात और है कि एक दो सीरियल में हमने आपको सीरियस रोल भी करते हुए देखा है। तो ऐसा क्यों है? ये आपकी खुद की चॉइस है या कहानी की डिमांड होती है और समथिंग एल्स? ऐसा है कि इस चीज का तो पहले मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे एक्टिंग, मतलब कॉमेडी करने में बहुत मजा आता है। हम्म और सच पूछे तो मुझे गॉड गिफ्टेड है, ये भगवान की देन है मुझे। हम्म ईश्वर को, जब मैं स्टेज पे चढ़ जाता हूँ, ईश्वर जब आता हूँ या हम्म कैमरे के सामने, तो हम्म कुदरती वो अंदर से निकलना शुरू हो जाती है। हम्म और मुझे कॉमेडी करना बहुत मजा आता है, हम्म इसीलिए मैं ज्यादा कॉमेडी करता रहा। हम्म लेकिन बॉम्बे में मैंने देखा है, अ, आदमी यहाँ भेड़ चाल है। हम्म अगर आपने कॉमेडी की तो वो आदमी फिर सोचता है ये सीरियस कर ही नहीं सकता। हम्म लेकिन अभी जो मैंने 3-4 फिल्में भी की हैं हम्म और सीरियल भी पकड़े हैं। हम्म मेरा एक फिल्म है, अ, अभी जिसमें मैंने सीरियस रोल किया है, हम्म अटकन चटकन। हम्म मतलब सीरियस भी है, विलन भी बना, विलन। तो मैंने देखा है कि एक्टर जो कॉमेडियन है वो कुछ भी कर सकता है। हम्म अगर इमोशनल आंसू बहाने हैं, तो मैंने कई जगह तो विदाउट ग्लिसरीन लगाए हम्म आंसू बाहर निकाले। हम्म वो, मतलब थॉट वो ऐसा लेके, हम्म, महसूस करके, जी। और मजा उसी में है।
कि आप जब महसूस करते हैं किसी चीज को, हम्म, उसको अच्छी तरह फील करते हैं, हम्म, और वहां तक जब पहुंच जाते हैं तो आंसू अपना बाहर आ जाते हैं। हम्म, लेकिन कॉमेडी जो है करना, लोग कहते हैं कि बड़ा टफ है, बिल्कुल। लेकिन भगवान ने शायद मुझे ऐसे कुछ पंचेस दिए हैं हम्म, दिमाग में, जो कि कॉमेडी करने में मुझे बस बटन दबाना पड़ता है अपना, हम्म, बस वो स्विच ऑन ऑफ करना पड़ता है, शुरू हो जाता हूँ। हम्म, लेकिन आंसू बहाने में भी टाइम लगता है, वो हम्म, थोड़ा थॉट लाना पड़ता है। हम्म, लेकिन अभी मैं, कॉमेडी भी मुझे अच्छी लगती है, इमोशनल भी बड़ा अच्छा लगता है। हम्म, और अगर कोई विलन का चांस देगा तो वो भी अच्छा लगता बहुत अच्छा। तो सर आपके ऊपर तो हम कह सकते हैं कि माँ सरस्वती की विशेष कृपा है, है। गॉड बहुत गिफ्टेड कृपा है, आपके पास टैलेंट है। नहीं बात, बहुत कृपा है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि कॉमेडी वाकई जो है, ये जो जॉनर है बहुत टफेस्ट जॉनर है, इसको करना टाइमिंग वगैरह काफी मुश्किल है। सर कोरोना के बाद लोग, खासकर कोरोना के बाद, हेल्थ को लेकर के बहुत अलर्ट हो गए हैं। तो आप बताइए कि आप इस हेक्टिक लाइफ शेड्यूल में, सुबह से लेकर शाम तक 24/7 की लाइफ स्टाइल हो गई है, तो आप अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं? वो ऐसे है सर, मैं उसका नाम क्या है, एक तो बड़ा नपा तोला खाता हूँ मैं, ज्यादा खाने पीने में वो नहीं है मुझे। हम्म, और सुबह मेरा उठने का टाइम वही है, हम्म, अपना 6:30 उठता हूँ। हम्म, कभी 6 बजे भी उठ जाता हूँ, हम्म, और कभी 6:30। हम्म, और वो इसलिए भी उठना पड़ता है कि अगर पानी ना भरा तो फिर नहाने के लिए मुझे फिर जमुना जी जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम्म, 6:30 बजे पानी आता है। हम्म, अभी हालांकि पानी कई बार 8 बजे भी आता है, हम्म, लेकिन मेरा रूटीन वही है। हम्म, सुबह उठता हूँ, कई हम्म, बार सैर करने चले आता हूँ। हम्म, और या फिर कोरोना के टाइम, हम्म, वो बाबा रामदेव जी हैं जो, तो उनको देख देख के थोड़ा सा योगा वोगा भी कर लेता हूँ हम्म, बीच में। हम्म, और पैदल मेरे फादर जो है वो भी बहुत पैदल चला करते थे, तो हम्म, मेरी वो आदत जो है बचपन से। हम्म, तो मैं अभी भी कई बार कोशिश करता हूँ, यहाँ कोई देखता हूँ भी सेहत को थोड़ा कष्ट देना है, हम्म, तो मैं कई बार पैदल भागता हूँ। हम्म, और और खाने पीने में जरा परहेज करके करता हूँ, ये नहीं कि जो मर्जी खा लूँ। हम्म, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, प्योर वेजिटेरियन। हम्म, और सो वही अपना दाल रोटी वाला आदमी। हम्म, हाँ, माइंड के अंदर मैं चिकन विकन बहुत खाता हूँ। अच्छा। सर ऐसा बोला जाता है कि बॉडी को सही रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, कैल्शियम, विटामिन डी ये बहुत जरूरी होता है। तो आप विटामिन डी कहाँ से लेते हैं अपनी छत के अलावे? वो यहाँ बॉम्बे में तो विटामिन डी बिखरा पड़ा है, घर हम्म, से नीचे उतरो तो विटामिन डी हमारा इंतजार करता रहता है, आओ बेटा आओ। अच्छा। तो वो गलियों में 2 चक्कर मारे, हाँ, विटामिन डी इकट्ठा हो जाता है। कई हम्म, बार बहुत ज्यादा भी हो जाता है, फिर वो मैं संभाल के रखना पड़ता है हाँ, अगले नेक्स्ट डे के लिए। हाँ, अभी तो विटामिन डी काफी मात्रा में है, हम्म, ये जून जुलाई में थोड़ी मात्रा कम हो जाती है, हम्म, तो बरसात वाली मात्रा शुरू हो जाती है। हम्म, तो उससे पहले विटामिन डी हम इतना कर लेंगे हम्म, कि वो जरूरत ना पड़े मई जून जुलाई में। हम्म। ये क्वेश्चन हमने लिया था, आपके फैंस ने ये क्वेश्चन पूछा है। आपके आने से पहले हमने एक प्रोमो रन किया था कमिंग सून के नाम से। क्योंकि आपका वीडियो नहीं था तो हमने आपका फोटो लगा करके कमिंग सून एक प्रोमो चलाया था। तो किसी व्यूअर अच्छा अच्छा। ने, किसी आपके फैन ने ही पूछा था कि आप उनसे पूछिए कि वो छत पर विटामिन डी लेने कब जाते हैं, क्या टाइमिंग है, और छत के अलावे कहाँ कहाँ से विटामिन डी मिलता है। ये क्वेश्चन आपके फैन का है। उनसे कहना, जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली में तो मेरी है छत, हम्म, वहाँ विटामिन वहां मिलता है। हम्म, और यहाँ पे छत पे जाना अलाउ नहीं है, हम्म, तो यहाँ नीचे जाना अलाउ है। हम्म, तो यहाँ पे तो विटामिन डी चारों तरफ बिखरा पड़ा है। हम्म, यहाँ से मैं अगर ओशीवारा मतलब अंधेरी तक पैदल जाऊं, हम्म, तो विटामिन इतना होता है कि मुझे थोड़े को बांटना पड़ता है लोगों को। हम्म। वाकई। सर आम लोग रील्स बनाते हैं तो एक बात नॉर्मली हम समझते हैं कि वो फेमस होना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं। मगर आप हो गए, गुलशन सर हो गए, गुलशन जी हो गए, आप लोग तो ऑलरेडी पॉपुलर हैं, ऑलरेडी फेमस हैं। उसके गुलशन बाद पांडे जी की भी। बात कर, हाँ जी, हाँ जी, गुलशन गुलशन। पांडे जी की बात कर। हाँ जी, हाँ जी, उनकी बात कर अच्छा। रहे हैं। और अच्छा अच्छा। गुलशन सर की हाँ, बात वो कर रहे उनको मैंने इसलिए बुलाया था कि वो थोड़ा वो नॉलेज उन्हें अच्छी है, हैं। वरना तो मेरा इंटरव्यू हो ही नहीं पाता अगर वो ना आते। बिल्कुल। तो
उनको बुलाया था। जी, तो आप लोगों का जो आप लोग जो रील बनाते हैं गुल्लू वर्सेज झोलू, ये अच्छा अच्छा काफी, अच्छा। जी, काफी पॉपुलर हो रहा है। अक्सर लोगों को फेसबुक पर रील के थ्रू, इंस्टाग्राम पर रील के थ्रू, कई बार यूट्यूब में भी शॉर्ट्स में वो डिस्प्ले होता है। तो जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आमतौर पर जो कॉमन पीपल होते हैं, कॉमनर्स होते हैं, वो बनाते हैं कि चलो फेमस हो। आप हो गए, गुलशन सर हो गए, आप लोग तो ऑलरेडी फेमस हैं, पॉपुलर हैं। तो आप लोग क्यों बनाते हैं? ये आइडिया कहाँ से आया, क्यों आया? ये आइडिया इसलिए आया हम्म। कि एक बार मैं दिल्ली गया, किसी ने मुझे कास्टिंग के लिए बुलाया। हम्म। ये मैं बता रहा हूँ, 3-4 साल पहले की बात। हम्म। तो उन्होंने यही मेरे से क्वेश्चन किया। हम्म। बोले कि उसका नाम क्या, आप इंस्टाग्राम पे नहीं है, हम्म। आप सच पूछिए इंस्टाग्राम क्या होता है, मुझे मालूम नहीं था। हम्म। मैं कहा वो क्या होता है। हम्म। कहते अरे आजकल लोग तो इंस्टाग्राम से ही आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। तो मैंने कहा यार काय का इंस्टाग्राम, हमें हो गए 30 साल हो गए इस लाइन में, हम्म। 35 साल 40 साल। हम्म। तो मैंने कहा अब कौन इंस्टाग्राम ये वो। हम्म। लेकिन मैंने देखा, मैंने अभी एक वेब सीरीज की थी, हम्म। द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नेस। हम्म। तो उसमें इंस्टाग्राम से एक लड़की को मेन कैरेक्टर के लिए बुलाया गया था। हम्म। तो उसके बाद फिर गुलशन पांडे जी से ऐसी बात हुई, हम्म। और मैंने कहा यार इंस्टाग्राम पे लोग इतना बुला रहे हैं, हालांकि हमसे ज्यादा पॉपुलर है कई वो हम्म। इंस्टाग्राम से ही। हम्म। हालांकि देखिए, वो इंस्टाग्राम बनाना, घर में कैमरा लगा के एक्टिंग करना एक अलग बात है। हम्म। जब जो मेन जो है ना शूटिंग और ये फिल्म में, और वहां पे कई जो है एक्शन बोलते ही ना, वो आवाज कहाँ से निकल रही है समझ नहीं आती, ठुक 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 ऐसे शुरू हो जाती है, हम्म। घबरा जाते हैं आदमी। हम्म। तो वो जरूरी नहीं है कि उसके आगे भी वो वैसी एक्टिंग कर पाए। हम्म। तो ये तो हमारा एक्सपीरियंस, हमें इससे इतना हमने गेन की है। हम्म। तो फिर हमने दोनों ने बात की, मैंने कहा यार हम भी बनाते हैं। हम्म। तो फिर हमने पिछले अभी 3 साल से ही हमने बनाने शुरू की है। हम्म। और काफी व्यूज भी मिले, काफी प्यार मिला लोगों का। हम्म। और तो मैंने कहा जब लोग कमा रहे हैं, और मुझे कई लोग बोलते हैं उनका लाखों रुपए आ रहा है महीने का, उनका इतना आ रहा है। हम्म। मैं कहा पता नहीं हमारा क्यों नहीं आ रहा। तो जा तो इसलिए नहीं आ रहा, उन्हें मालूम है ये तो पॉपुलर है, छोड़ो इन्हें क्या देना, ये हम्म। तो पहले से अमीर है। बिल्कुल। सर, इस इंस्टाग्राम से एक बेनिफिट और हुआ। आपकी इमेज जो थी वो कॉमेडी वाली थी, और हाँ गुलशन सर की जो इमेज थी वो थोड़ा सीरियस था। और लोगों ने हाँ। आप दोनों को, उनको भी कॉमेडी करते हुए देखा, एक नई इमेज भी आई लोगों के सामने। जी जी। सर, आप ये बताइए, आप किस्मत और टैलेंट में किस में ज्यादा बिलीव करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर? देखिए टैलेंट जो है बहुत जरूरी है, हम्म। बाकी किस्मत जो है कभी कभी टैलेंट पे हावी हो जाती है। हम्म। और मुंबई में मैंने देखा है वो आजकल किस्मत हावी है। हम्म। कई ऐसे भी हैं जो हमसे भी शायद अच्छे हैं बेचारे, वो अभी तक नजर में नहीं आए लोगों को। हम्म। और हम थैंक्स करते गॉड को, भगवान को, कि वो हमें चांस दे रहा है। हम्म। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कि हम कहते हैं यार हमें होना चाहिए था, कई मुझे बोलते हैं हम्म। कि यार बनवारी जी आपको होना चाहिए इस जगह, हम्म। और आप क्यों नहीं पकड़ते। मैं कहा कौन नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, बड़े हम्म। रोल करें या रनिंग कैरेक्टर करें, हम्म। बड़े रोल। हम्म। तो ये यहाँ बॉम्बे में ये बहुत जरूरी है, लक। हम्म। वैसे लक अपने, हाँ ये है कि लक है, और कैमरे के सामने अगर टैलेंट नहीं है। हम्म। टैलेंट बहुत जरूरी है, अगर हम्म। टैलेंट क्या है कि उसके बिना तो कुछ नहीं है। हम्म। टैलेंट के साथ साथ अगर लक भी आपका अच्छा है हम्म। तो सोने पे सुहागा, हम्म। Really? नहीं तो दुनिया जागा, हम हम्म। सोगा। हम्म। सर, आपने लेट और ग्रेट एक्टर राजेंद्र नाथ जी के साथ भी काम किया। अरे वाह वाह, हाँ हाँ बिल्कुल। उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ आप व्यूवर्स को बताइए। सर क्या बताऊं, राजेंद्र नाथ और प्रीति गांगुली हम्म। और मैं, हम्म। एक सीरियल बन रहा था पोपट लाल जासूस। हम्म। हम जो है राजेंद्र नाथ जी जासूस थे और हम उनके चमचे थे, प्रीति हम्म। गांगुली और मैं। हम्म। आप यकीन मानिए, एक हफ्ते की शूट हुआ था, 4 दिन हम्म। अभी शूट किया था। प्रीति गांगुली जी मेरी बहुत बड़ी फैन बन गई, हम्म। और राजेंद्र नाथ जी तो थे ही। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं दादा तुम चलो मैं बॉम्बे। तब तक मैं बॉम्बे नहीं आया था, ये हम्म। 87 की बात बता रहा हूँ मैं, हम्म। और दिल्ली में शूट कर रहे थे हम। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा, प्रीति गांगुली जी ने, कि अब मुझे एक फोटो दे, अपनी फोटो 3-4 दो, हम्म। और मैं
ऋषि दा से मिलवाती हूँ आप। हम्म ऋषि दा इतने बड़े डायरेक्टर। हम्म और हम जो है, सच पूछो तो दिल्ली वाले थे, हम्म और उतने बड़े प्रोफेशनली नहीं थे। प्रोफेशनल क्या होता है ये मैंने बॉम्बे में आके सीखा, हम्म, काम को कैसे करना चाहिए। हाँ जी। मैंने उन्हें कहा अच्छा मैं लाऊंगा, मैं अगले दिन फोटो नहीं ले गया। हम्म ऐसे 2 दिन में लाया ही नहीं फोटो, फिर हम्म मैंने खिंचवाई। हम्म और फिर दिंगोगली ने सोचा कि ये शायद इंटरेस्टेड नहीं है, तभी फोटो नहीं लाना। जब हम्म मैं फोटो लेके लाया, दिया मैंने उन्हें। हम्म और उसके बाद कुदरती मेरा कनाडा का प्रोग्राम बन गया हम्म शो के लिए। हम्म और हमारी शूटिंग बीच में मतलब वो हो गई थी, ब्रेक हो गया था। हम्म तो राजेंद्र नाथ जी बॉम्बे से फिल्म कलर करने आए थे। हम्म मैं मैं अभी घर बैठा था दिल्ली में, विकासपुरी में मैं रहता हूँ। हम्म तो उन्होंने मुझे घर पे फोन किया कि बनवारी कहाँ है। मैं घर बैठा हूँ। तो वो ओबराय होटल से उन्होंने फोन किया था, हम्म कहते तू आजा, तुझे मैं प्रेम चोपड़ा जी से मिलवाता हूँ, हम्म और डायरेक्टर से मिलवाता हूँ, ये फिल्म कलर कर रहे हैं। फिर मैं एकदम से भागा। हम्म मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा स्टार हम्म राजेंद्र नाथ जी ने मुझे बुलाया। हम्म तो उन्होंने मुझे प्रेम चोपड़ा जी से मिलवाया, हम्म और कहा कि ये दिल्ली का बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। हम्म ये करके उन्होंने उसका नाम क्या, मतलब एक मेरा दिल गदगद कर दिया बुला के। हम्म तो इतने कमाल के इंसान थे। हम्म, बहुत अच्छा। सर, जब आपको पहली फिल्म मिली थी बाजीगर, हाँ जी। उस हाँ समय जी। तो दिल्ली में ही, जैसा कि आपने बताया, शूटिंग हुई। हाँ हाँ दिल्ली में ऑलरेडी जाने माने आर्टिस्ट थे, स्टार थे, सुपर स्टार थे, हाँ आपकी अच्छी हाँ खासी नाम, अच्छा खासा नाम था। तो जब आप हाँ हाँ बाजीगर के सेट पर आप गए थे, तो ऐसे क्या हाँ। कारण थे कि आपने अपने आप को आइसोलेटेड फील किया, या फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए आपने अपने आप को आपने अंडरस्टिमेट किया? वो भी एक कहानी है। हम्म वो है जॉनी लीवर जी की बात बताता हूँ। हम्म असल में दिल्ली में तो मेरा बहुत नाम था उन दिनों। हम्म तो जिन्होंने भी नाम लिया, उन्होंने एक मुनीम का कैरेक्टर ढूंढ रहे थे, अब्बास हाँ जी। मस्तान, हम्म उनके प्रोडक्शन वाले। तो हम्म सब में मेरा ही नाम लिया। हम्म खैर मैं वहां पहुंचा जब, हम्म तो जॉनी लीवर और बाकी टीम सारी खड़ी थी। हम्म और मैं एक तरफ ऐसे हाथ सुकड़ के खड़ा था, जी। और से सोच रहा था कि यार जॉनी लीवर जी के साथ मैंने एक बार शो किया था स्टेज पे हम्म 90 में, हम्म और ये 92 में थी। तो हम्म मैं सोचा कि जॉनी लीवर जी अगर मुझे पहचान जाए, मजा आ जाए। हम्म और वही हुआ। हम्म जॉनी लीवर जी ने मुझे बुलाया और कहा, अरे तू हमने हिसार में एक शो किया था सुभाष शर्मा का, तू हम्म ही था ना? मैं कहा हाँ। कसम से कह रहा हूँ, उसने मेरा हाथ पकड़ा, डाइनिंग टेबल पे ले गया, वहां से जी। प्लेट उठाई, और हम्म मुझे कहा अरे आओ ना लंच करते हैं। हम्म लंच किया मैंने उनके साथ। फिर उन्होंने मुझे अब्बास रमजान से मिलवाया, हम्म और अनु मलिक जी से मिलाया, रतन जैन जो हमारे प्रोड्यूसर थे उनसे मिलवाया। हम्म और उनका शब्द था कि दिल्ली का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। हम्म उनका कहना बहुत हम्म बड़ी बात। हम्म तो ये मेरी शुरुआत थी बाजी की। हम्म। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जब पंजाबी थिएटर आप करते थे, तो एक टाइम ऐसा आया था कि जब वहां पर डबल मीनिंग वर्ड्स, वल्गैरिटी काफी बढ़ गया, और हाँ हाँ। हमने देखा कि वो शायद एक मेन कारण था जिसके कारण पंजाबी थिएटर, मैं कहूँगा, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, मुझे जहाँ तक कहना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि आजकल के दौर में जो फिल्मों की जो भाषा है, कि अब एक साथ बैठ करके देखना मुश्किल हो गया है? लगभग हर मूवी में गालियां, और विमेन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना, मतलब बिलो द बेल्ट लेवल के स्क्रिप्ट आ रही है, भाषा आ रही है, प्रेजेंटेशन आ रहा है। तो आप तो वही हैं जो जो आप पहले सोचते थे। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, इसको कैसे देखते हैं, और अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसमें 2-3 चीजें मैं सोचता हूँ। हम्म पहला, जा तो कभी कभी सोचता हूँ कि शायद राइटरों की कमी हो गई, हम्म की सोच बदल गई। हम्म दूसरा ये है कि राइटर, एक एक प्रोड्यूसर जो है, वो कहता नहीं मुझे वो गालियां चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम्म तो जैसे मैं गाली से दूर रहता हूँ, तो मेरी वो चीज बिक नहीं रही, हम्म है ना? मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, मेरी वो चीज बिक नहीं रही, क्योंकि डिमांड आ गई है अब गाली बोली की। हम्म तो आदमी चुपचाप बैठ जाता है। फिर हम्म जो गालियों वाला जो है, हम्म जो चाहता है, या हम्म तो डिमांड जो है लोगों की, हम्म 2-3 मजबूरी है। या तो प्रोड्यूसर की मजबूरी है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें फिल्म वही देखनी है जिसमें गालियां हो, ये हो। हम्म तो उससे क्या, राइटर जो जो जिसके अंदर गंदगी है या गालियां हैं, तो उसकी चीज बिकेगी। हम्म लेकिन ये जो चीज है ना, हम्म ये मतलब हमेशा दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है।
हम्म। ये फॉर द टाइमिंग है। हम्म। अभी अभी आपने गाली वाली देख ली, एक बार दो बार देखी, तीसरी बार शायद आप ना देखें। हम्म। लेकिन जो कहते हैं ना, सच्चाई जो है वो हमेशा जिंदा रहती है, लाइफ लाइफ टाइम। हम्म। झूठ जो है एक दो बार चलता है, तीसरी हम्म। बार पकड़ा जाता है। सो ऐसी फिल्में जो हैं गाली गलौज वाली, जो मुझे तो अच्छी नहीं लगती ना। मेरे पास ऑफर भी आई कहीं हम्म। थोड़ा वल्गर वाली फिल्म का, तो मैंने मना किया। मैं कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा ये, हम्म। क्योंकि इमेज एक आदमी के बनने के बाद हम्म। दो पैसे के पीछे हम अपनी इमेज खराब करें, वो मैं नहीं चाहता। हम्म। लेकिन जिनको जो अ, अभी या तो शुरुआत है या वो डिमांड है, तो उनका जो सामान है वो थोड़ी देर बिकता है, लेकिन बाद में लोगों की सोच बदल जाती है। हम्म। वो वही चाहते हैं जो चीज अच्छी है। हम्म। हम पूरी फैमिली बैठ के अगर किसी चीज को देखें, वो हम्म। ज्यादा मजा है, हम्म। ना कि पर्दा करके चुपचाप देखे रात के अंधेरे में हम्म। कि कोई देख नहीं रहा। हम्म। तो वो चीज वल्गर, मतलब चीजें मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं तो चाहूंगा कि राइटर आए, अच्छी सोच लेके आए, हम्म। अच्छी चीजें लाएं। और हाँ, गाली, अब एक झुग्गी झोंपड़ी की अगर कोई फिल्म बन रही है, तो उसमें अगर गाली नहीं होगी, वो तो यूं नहीं कहेगा आइए बैठिए और साहब कैसे हैं। हम्म। वहां तमीज वाली, वहां तो अबे तभी बात होगी ना। हम्म। लड़ाई में तो कभी वो लखनऊ में हो सकता है, आप बैठे रहिए, देखिए, गाली मत दीजिएगा, हम थप्पड़ मार देंगे, देखे। ये हम्म। वो वहां चलता है। नहीं यार, तेरी माँ, वो यहाँ वो चलता हम्म। है। ठीक है, कम से कम एक बात की खुशी है कि आप जैसे टावरिंग पर्सनालिटी को हम एब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हुए नहीं देखेंगे। आपने खुद ही कहा कि आपने ऐसे ऑफर्स को डिक्लाइन कर दिया। सो नाइस सर, थैंक यू फॉर। सर एक बात आप ये भी बताइए कि आप कमिंग डेज में आप अपने आप को किस रोल में देखना चाहेंगे? अभी एक सीरियल शुरू हुआ है DD1 पे, सरदार के नाम से। हम्म। तो उसमें एक कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। मैं अपना ये हिस्ट्री पे है, हम्म। इंडिया और पाकिस्तान जो जब बना था उस पे है। हम्म। तो उसमें एक मौलवी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। हम्म। मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी कैरेक्टर करूँ, मतलब एक छाप उसकी छपे। हम्म। अगर कॉमेडी है तो फुल कॉमेडी हो उसमें, हम्म। और अगर सीरियस है तो अ, एक इमोशनली फादर का हो। हम्म। और दूसरा, हालांकि विलन मुझे, अत्याचार मुझे अच्छा नहीं लगता। हम्म। मैं चाहता हूँ वो कि जिससे लोग कहेंगे, उनकी उनकी जो थपथपाई मुझे मिलती रहे, हम्म। हाँ वेरी नाइस। और वो एक्टिंग में करना पड़ता है हमें। हम्म। मतलब जैसे मैंने वो किया, एक जो फिल्म बताया मैंने, हम्म। सीरियस। हम्म। लेकिन मुझे कॉमेडी में जो मजा आता है, कॉमेडी, हालांकि अभी तो मेरी चॉइस है, अभी उम्र के हिसाब से फादर का, मामा का, चाचा का, जो भी करूंगा, हम्म। चाहे सीरियस हो चाहे कॉमेडी हो। हम्म। अ, हाँ, ये चाहता हूँ कि अच्छा करेक्टर करें। हम्म। अच्छा सर, आपकी जो ये जर्नी है, एक्टिंग जर्नी, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का जो ये सफर है, साधारण से असाधारण बनने का जो सफर है, तो इस जर्नी में आज आप सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, दुनिया आपको जानती है। तो इस जर्नी में आपने क्या खोया और क्या पाया? आपको इस स्टेज पर क्या लगता है? मैंने खोया तो कुछ नहीं, मैं अभी तक पा रहा हूँ, और बहुत कुछ पाया है, लोगों का प्यार पाया है। हम्म। लोग मुझे जानते हैं, एक पहचान बनी है। हम्म। देखिए, मैं कभी कभी यही कहता हूँ कि हमारी जो लाइन है ना, ऐसी लाइन, ये ईश्वर की देन है। हम्म। लाखों करोड़ों में कोई कलाकार बनता है, हम्म। और कलाकार तो बहुत हैं, लेकिन एक कलाकार जिसकी एक पहचान बन जाए, हम्म। बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। हम्म। अगर हम लोग हम कहीं जानते हैं, पहचानते हैं, और मुझे बोलते हैं अरे सर आप वही हैं, आर्टिस्ट हैं ये, हम्म। तो ऐसे मन में खुशी होती है जैसे उन्होंने मुझे 5,000 का नोट दे दिया। हम्म। सो मेरा 10-15 दिन निकल जाएंगे। हम्म। सो हमारे लिए वो दौलत है, हम्म। उनकी शाबाशी दौलत है। सो यही प्यार है मुझे, जो लोगों का प्यार है ना, एक पहचान जो है, वो ही हमें हमारी दौलत बहुत बढ़िया। सर आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप, चूंकि माइम एक्टिंग के लिए आप जाने जाते हैं, आपकी एक खास पहचान है, तो आप अगर कुछ एक छोटा सा एक्ट अगर आप दिखा दें तो बहुत खुशी होगी। है। ठीक है। आदमी खाना खा रहा है, तो खाते हुए क्या लग रहा है?
हम्म, हम्म, तो नाइस सर। थैंक यू। आपके इस खास अंदाज के लिए मुझे लगता है कि न जाने कितने जनरेशन्स तक आपको याद किया जाएगा। और सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा इंटरव्यू के लिए, मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। शुक्र वीपी कालरा जी जिन्होंने मेरा कांटेक्ट दिया आपको, वो खुद बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें बहुत खुशी होगी सर।